दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, धर्मगुरु श्री अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी अपने बयानों के चलते बड़े विवादों में घिर चुके हैं। वैसे सब जानते हैं किस कारण वो चर्चा में है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार और इन व्यवहार। दोनों ही स्टेटमेंट्स ने विवाद खड़े कर दिए हैं, लेकिन क्या इनका कहना गलत है? मैं लॉजिकल बात करूंगा आपसे और ज़्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए हो सके तो वीडियो पूरा देख लेना। कुछ लोगों को ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, कुछ लोग इसका कड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, इंडियन कल्चर को ध्यान में रखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट्स पूरी तरह तो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो आजकल चल रहा है उसे देखकर ये सब बोला। लेकिन बात वही आती है, क्या लड़कियां ही गलत हैं? क्या लड़कों की कोई गलती नहीं? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करेंगे जिनके पहले से पार्टनर्स रह चुके हैं, या फिर जो पहले से लिव इन में रह चुके हैं, या फिर जिनके बॉडी काउंट हाई है? तीनों ही केस में डिवोर्स पक्का है और इसे साबित करने की भी जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया में देख लो, इतने एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे आपको डिवोर्स सेरेमनी के, और मोस्टली केसेस में कारण सेम है। देखो, कितना ही लोग बोल रहे हैं ये 21st सेंचुरी है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो मॉडर्न ख्यालों के हैं, ये सब फालतू चीजें हैं, बॉडी काउंट से लॉयल्टी को मेजर नहीं किया जाता, ये सब बकवास बातें हैं। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बारी शादी की आती है तो यही सवाल आपके आने वाला फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, बॉय या गर्ल दोनों के कितने ही पार्टनर्स क्यों ना रह चुके हों, दोनों का बॉडी काउंट कितना ही हाई क्यों ना हो, या फिर दोनों ने कितनों को ही चीट क्यों ना किया हो, या फिर कितनों के साथ वो लिव इन में रह चुके हों, लेकिन जब बारी शादी की आती है तो वो लोग यही देखते हैं कि सामने वाला कितना लॉयल है, या फिर उनको लॉयल बंदा ही या बंदी चाहिए। और ये फैक्ट है, मतलब आप खुद तो लॉयल नहीं हो, बट आपको पार्टनर लॉयल चाहिए, और ये बात लड़का और लड़की दोनों पे लागू होती है। और जिस हिसाब से ये सब चल रहा है, ऐसे स्टेटमेंट्स आगे भी आएंगे, लेकिन फिर भी लोग सच को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनको कूल दिखना है। मेरा बस यही कहना है कि आपको जो करना है करो, लेकिन एटलीस्ट चीज़ों को एक्सेप्ट भी तो करो। मुझे ये समझ नहीं आता प्रॉब्लम आखिर है क्या। अगर आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हो, या फिर आपके बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट्स पर बुरा क्यों मान रहे? क्योंकि वो लाइफ तो आपने खुद ही चुनी थी ना। आपको ही तो ये कल्चर अपनाना था। अब कोई उसको देखकर कुछ बोलेगा तो उसके लिए भी तो आपको रेडी होना पड़ेगा। समाज की सोच तो आप बदल नहीं सकते। और अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसमें गलती किसकी है, जो बोल रहा है उसकी या फिर आपकी? क्योंकि आप ही उसको पर्सनल ले रहे हो, सामने वाले ने तो आपका नाम नहीं लिया। बस मुझे इतना ही कहना था। बाकी आपको मेरी बात कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना। मैंने लॉजिक को सामने रखने की कोशिश की, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।